I begin in the name of God, the most gracious, the most merciful. पत्थरों से कहो राज़े दिल, ये न देंगे दगा आपको, ए नदीम आज के दौर में आदमी का भरोसा नहीं। पत्थरों से पत्थर जो है ना, उससे अपने गम की बातें शेयर कर लिया करो, दुख की बातें बयान किया करो। वो आपकी मदद नहीं करेगा तो कम से कम दगा भी नहीं देगा, अपने सीने में महफूज रखेगा आपका गम। इंसानों से अपने दुख शेयर करोगे, खैर ख्वाह बनेंगे, लेकिन आप ही की जड़ें काटना बोलो शुरू करते होता है। पत्थरों में ये खतरा नहीं होता। दोबारा सुना दो शेर, पत्थरों से कहो राज़े। बड़ा खानदानी शायर था, लेकिन आजकल उसकी शायरी मार्केट से शॉर्ट हो गई। शुरू में एकदम दमन की शायरी हमारे का पता नहीं, लेकिन वो 2-4 अशारी घुमा रहे हैं काफ़ी। नदीम शाह तक हमारा कोई पैगाम पहुंचा दे, कुछ नया मार्केट में लाओ यार, क्योंकि उर्दू ज़बान की हिफाजत ये शायर ही करते हैं। इसलिए मुझे इन शायरों से इस वजह से लगा हुआ है कि ये उर्दू के मुहाफिज हैं। तो पत्थरों से कहो राज़े दिल, ये ना देंगे दगा आपको, ए नदीम आज के दौर में आदमी का भरोसा नहीं। एक और सुना दूं इसी खुशी में, कल वो शायद तुझे छोड़ दे, हाँ कल वो मेरी भी आंगन में थी, जिस पे तुझको गुरूर आज है। समझ में आ रहा है? जिस पे तू आज गुरूर कर रहा है ना, कल वो कहाँ थी? आखिर में बताऊंगा क्या थी, आप परेशान ना हो, आपने पता नहीं कौन सी चीज चली गई। कल वो मेरे भी आंगन में थी, जिस पे तुझको गुरूर आज है, कल वो शायद तुझे छोड़ दे, इस खुशी का भरोसा नहीं। जिस खुशी पे तू आज इतरा रहा है, शायर कह रहा है कल वो मेरे घर में भी थी, और जैसे उसने मुझे छोड़ा, कल हो सकता है वो तुझे छोड़े। तो ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है। खुशी मिले अल्लाह का शुक्र अदा करो, इतराओ मत। ये खुशियां भी दायमी नहीं होती, ये गम भी दायमी नहीं होते। समझते हो कि नहीं समझते? तेनालीराम के कारनामों से राजगुरु बहुत परेशान थे। हर दूसरे तीसरे दिन उन्हें तेनालीराम के कारण नीचा देखना पड़ता था। वह सारे दरबार में हंसी का पात्र बनता था। उन्होंने सोचा कि ये दुष्ट कई बार महाराज के मृत्युदंड से भी बच निकला है। इससे छुटकारा पाने का केवल एक ही रास्ता है कि मैं स्वयं इसको किसी तरह मार दूं। उन्होंने मन ही मन एक योजना बनाई। राजगुरु कुछ दिनों के लिए तीर्थयात्रा के बहाने नगर छोड़कर चले गए और एक जाने माने बहुरूपिये के यहाँ जाकर उससे प्रशिक्षण लेने लगे। कुछ समय में वे बहुरूपिये के सारे करतब दिखाने में कुशल हो गए। वे बहुरूपिये के वेश में ही वापस नगर चले आए और दरबार में पहुंचे। उन्होंने राजा से कहा कि वे तरह तरह के करतब दिखा सकते हैं। राजा बोले, तुम्हारा सबसे अच्छा स्वान कौन सा है? बहुरूपिये ने कहा, मैं शेर का स्वान बहुत अच्छा करता हूँ महाराज, लेकिन उसमें खतरा है, उसमें कोई घायल भी हो सकता है और मर भी सकता है। इस स्वान के लिए आपको मुझे एक खून माफ करना पड़ेगा। महाराज ने उनकी शर्त मान ली। एक शर्त और है महाराज, मेरे स्वान के समय तेनालीराम भी दरबार में अवश्य उपस्थित रहे। बहुरूपिया बोला, ठीक है, हमें ये शर्त भी स्वीकार है, महाराज ने सोचकर उत्तर दिया। इस शर्त को सुनकर तेनालीराम का माथा ठनका। उसे लगा कि यह अवश्य कोई शत्रु है, जो स्वान के बहाने मेरी हत्या करना चाहता है। अगले दिन स्वान होना था। तेनालीराम अपने कपड़ों के नीचे कवच पहनकर आया ताकि अगर कुछ गड़बड़ हो तो वह अपनी रक्षा कर सके। स्वान शुरू हुआ। बहुरूपिये की कला का प्रदर्शन देखकर सभी दंग थे। कुछ देर तक उछल कूद करने के बाद अचानक बहुरूपिया तेनालीराम के पास पहुंचा और उस पर झपट पड़ा। तेनालीराम तो पहले से ही तैयार था। उसने धीरे से अपने हथकंडे से उस पर वार किया। तिलमिलाता हुआ बहुरूपिया उछलकर जमीन पर गिर पड़ा। तेनालीराम पर हुए आक्रमण से राजा भी एकदम घबरा गए थे। कहीं तेनालीराम को कुछ हो जाता तो। उन्हें बहुरूपिये की शर्तों का ध्यान आया। एक खून की माफी और तेनालीराम के दरबार में उपस्थित रहने की शर्त। अवश्य दाल में कुछ काला है। उन्होंने तेनालीराम को अपने पास बुलाकर पूछा, तुम ठीक हो ना? घाव तो नहीं हुआ? तेनालीराम ने महाराज को कवच दिखा दिया। उसे एक खरोंच भी न आई थी। महाराज ने पूछा, क्या तुम्हें इस व्यक्ति पर संदेह था जो तुम कवच पहनकर आए हो? महाराज, अगर इसकी नीयत साफ होती तो ये दरबार में मेरे उपस्थित रहने की शर्त न रखता, तेनालीराम ने कहा। महाराज बोले, इस दुष्ट को मैं दंड देना चाहता हूँ। इसने तुम्हारे प्राण लेने का प्रयत्न किया है।
मैं इसे अभी फांसी का दंड दे सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम स्वयं इससे बदला लो। जी हाँ, मैं स्वयं ही इसको मजा चखाऊंगा। तेनालीराम गंभीरता से बोला। वह कैसे? महाराज ने पूछा। बस आप देखते जाए, तेनालीराम ने उत्तर दिया। फिर तेनालीराम ने बहुरूपिये से कहा, महाराज तुम्हारी कला से बहुत प्रसन्न है। वह चाहते हैं कि कल तुम सती स्त्री का स्वांग दिखाओ। अगर उसमें तुम सफल हो गए तो महाराज की ओर से तुम्हें पुरस्कार के रूप में 5,000 स्वर्ण मुद्राएं भेंट की जाएंगी। बहुरूपी के वेश में छिपे राजगुरु ने मन ही मन कहा कि इस बार तो बुरे फंसे, लेकिन अब स्वांग दिखाए बिना चारा भी क्या था। तेनालीराम ने एक कुंड बनवाया। उसमें बहुत सी लकड़ियां जलवा दी गईं। वैद्य भी बुलवा लिए गए कि शायद तुरंत उपचार की आवश्यकता पड़े। बहुरूपिया सती का वेश बनाकर पहुंचा। उसका पहनावा इतना सुंदर था कि कोई कह नहीं सकता था कि वह असली स्त्री नहीं है। आखिर उसे जलते कुंड में बैठना ही पड़ा। कुछ पलों में ही लपटों में उसका सारा शरीर झुलसने लगा। तेनालीराम से ये देखा न गया। उसे दया आ गई। उसने बहुरूपिये को कुंड से बाहर निकलवाया। राजगुरु ने एकदम अपना असली रूप प्रकट कर दिया और तेनालीराम से क्षमा मांगने लगे। तेनालीराम ने हंसते हुए उसे क्षमा कर दिया और उपचार के लिए वैद्यों को सौंप दिया। कुछ ही दिनों में राजगुरु स्वस्थ हो गया। उसने तेनालीराम से कहा, आज के बाद मैं कभी तुम्हारे लिए मन में शत्रुता नहीं लाऊंगा। तुम्हारी उदारता ने मुझे जीत लिया है। आज से हमें दोनों अच्छे मित्र की तरह रहेंगे। तेनालीराम ने राजगुरु को गले लगा लिया। उसके बाद तेनालीराम और राजगुरु में कभी मनमुटाव नहीं हुआ। एक बार राजा कृष्णदेव राय महल में अपनी रानी के पास विराजमान थे। तेनालीराम की बात चली तो बोले, सचमुच हमारे दरबार में उस जैसा चतुर कोई और नहीं है, इसलिए अभी तक तो कोई उसे हरा नहीं पाया है। सुनकर रानी बोली, आप कल तेनालीराम को भोजन के लिए महल में आमंत्रित करें, मैं उसे जरूर हरा दूंगी। राजा ने मुस्कुराकर हामी भर ली। अगले दिन रानी ने अपने अपने हाथों से स्वादिष्ट पकवान बनाए। राजा के साथ बैठा तेनालीराम उन पकवानों की जी भर के प्रशंसा करता हुआ खाता जा रहा था। खाने के बाद रानी ने उसे बया पान का बीड़ा भी खाने को दिया। तेनालीराम मुस्कुराकर बोला, सचमुच आज जैसा खाने का आनंद तो मुझे कभी नहीं आया। तभी रानी ने अचानक पूछ लिया, अच्छा तेनालीराम एक बात बताओ, राजा बड़े हैं या मैं? अब तो तेनालीराम चकराया। राजा रानी दोनों ही उत्सुकता से देख रहे थे कि भला तेनालीराम क्या जवाब देता है। अचानक तेनालीराम को जाने क्या सूझा। उसने दोनों हाथ जोड़कर पहले धरती को प्रणाम किया, फिर एकाएक जमीन पर गिर पड़ा। रानी घबराकर बोली, अरे अरे, यह क्या तेनालीराम? तेनालीराम उठकर खड़ा हुआ और बोला, महारानी जी, मेरे लिए तो आप धरती है और राजा आसमान। दोनों में से किसे छोटा किसे बड़ा कहूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वैसे आज महारानी के हाथों का बना भोजन इतना स्वादिष्ट था कि उन्हीं को बड़ा कहना होगा, इसलिए मैं धरती को ही दंडवत प्रणाम कर रहा था। सुनकर राजा और रानी दोनों की हंसी छूट गई। रानी बोली, सचमुच तुम चतुर हो तेनालीराम, मुझे जिता दिया पर हारकर भी खुद जीत गए। इस पर महारानी और राजा कृष्णदेव राय के साथ तेनालीराम भी खिलखिलाकर हंस दिए। एक दिन राजा कृष्णदेव राय के दरबार में इस बात पर गर्मागर्म बहस हो रही थी कि मनुष्य का स्वभाव बदला जा सकता है या नहीं। कुछ का कहना था कि मनुष्य का स्वभाव बदला जा सकता है। कुछ का विचार था कि ऐसा नहीं हो सकता, जैसे कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। राजा को एक विनोद सूझा। उन्होंने कहा, बात यहाँ पहुंची कि अगर कुत्ते की दुम सीधी की जा सकती है तो मनुष्य का स्वभाव भी बदला जा सकता है, नहीं तो नहीं बदला जा सकता। राजा ने फिर विनोद को आगे बढ़ाने की सोची। बोले, ठीक है, आप लोग ये प्रयत्न करके देखिए। राजा ने 10 चुने हुए व्यक्तियों को कुत्ते का एक एक पिल्ला दिलवाया और 6 मास के लिए हर मास 10 स्वर्ण मुद्राएं देना निश्चित किया। इन सभी लोगों को कुत्तों की दुम सीधी करने का प्रयत्न करना था। इन व्यक्तियों में एक तेनालीराम भी था। शेष 9 लोगों ने इन 6 महीनों में पिल्लों की दुम सीधी करने की बड़ी कोशिश की। एक ने पिल्ले की पूंछ के छोर को भारी वजन से दबा दिया ताकि इससे दुम सीधी हो जाए।
दूसरे ने पिल्ले की दुम को पीतल की एक सीधी नली में डाले रखा। तीसरे ने अपने पिल्ले की पूंछ सीधी करने के लिए हर रोज पूंछ की मालिश करवाई। छठे सज्जन कहीं से किसी तांत्रिक को पकड़ लाए, जो कई तरह से उटपटांग वाक्य बोलकर और मंत्र पढ़कर इस काम को करने के प्रयत्न में जुटा रहा। सातवें सज्जन ने अपने पिल्ले की शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन करवाया। आठवां व्यक्ति पिल्ले को सामने बिठाकर 6 मास तक प्रतिदिन उसे भाषण देता रहा कि पूंछ सीधी रखो भाई, सीधी रखो। नवां व्यक्ति पिल्ले को मिठाइयां खिलाता रहा कि शायद इससे यह मान जाए और अपनी पूंछ सीधी कर ले। पर तेनालीराम पिल्ले को इतना ही खिलाता जितने से वह जीवित रहे। उसकी पूंछ भी बेजान सी लटक गई, जो देखने में सीधी ही जान पड़ती थी। 6 मास बीत जाने पर राजा ने 10 पिल्लों को दरबार में उपस्थित करने का आदेश दिया। 9 व्यक्तियों ने हट्टे कट्टे और स्वस्थ पिल्ले पेश किए। जब पहले पिल्ले की पूंछ से वजन हटाया गया तो वह एकदम टेढ़ी होकर ऊपर उठ गई। दूसरे की दुम जब नली में से निकाली गई वह भी उसी समय टेढ़ी हो गई। शेष 7 पिल्लों की पूंछें भी टेढ़ी ही थीं। तेनालीराम ने अपने अधमरा सा पिल्ला राजा के सामने कर दिया। उसके सारे अंग ढलक रहे थे। तेनालीराम बोला, महाराज, मैंने कुत्ते की दुम सीधी कर दी है। दुष्ट कहीं के, राजा ने कहा, बेचारे निरीह पशु पर तुम्हें दया भी नहीं आई। तुमने तो इसे भूखा ही मार डाला। इसमें तो पूंछ हिलाने जितनी शक्ति भी नहीं है। महाराज, अगर आपने कहा होता कि इसे अच्छी तरह खिलाया पिलाया जाए तो मैं कोई कसर नहीं छोड़ता। पर आपका आदेश तो इसकी पूंछ को स्वभाव के विरुद्ध सीधा करने का था, जो इसे भूखा रखने से ही पूरा हो सकता था। बिल्कुल ऐसे ही मनुष्य का स्वभाव भी असल में बदलता नहीं है। हाँ, आप उसे काल कोठरी में बंद करके उसे भूखा रखकर उसका स्वभाव मुर्दा बना सकते हैं। एक दिन राजा कृष्णदेव राय शिकार के लिए गए। वह जंगल में भटक गए। दरबारी पीछे छूट गए। शाम होने को थी। उन्होंने घोड़ा एक पेड़ से बांधा। रात पास के एक गांव में बिताने का निश्चय किया। राहगीर के वेश में किसान के पास गए। कहा, दूर से आया हूँ, रात को आश्रय मिल सकता है। किसान बोला, आओ, जो रूखा सूखा हम खाते हैं आप भी खाएगा। मेरे पास एक पुराना कंबल ही है, क्या उसमें जाड़े की रात काट सकेंगे? राजा ने हाँ में सिर हिलाया। रात को राजा गांव में घूमे। भयानक गरीबी थी। उन्होंने पूछा, दरबार में जाकर फरियाद क्यों नहीं करते? कैसे जाएं? राजा तो चापलूसों से घिरे रहते हैं, कोई हमें दरबार में जाने ही नहीं देता। किसान बोला। सुबह राजधानी लौटते ही राजा ने मंत्री और दूसरे अधिकारियों को बुलाया। कहा, हमें पता चला है हमारे राज्य के गांवों की हालत ठीक नहीं है। तुम गांवों की भलाई के काम करने के लिए खजाने से काफी रुपया ले चुके हो। क्या हुआ उसका? मंत्री बोला, महाराज, सारा रुपया गांवों की भलाई में खर्च हुआ है। आपसे किसी ने गलत कहा। मंत्री के जाने के बाद उन्होंने तेनालीराम को बुलवा भेजा। कल की पूरी घटना कह सुनाई। तेनालीराम ने कहा, महाराज, प्रजा दरबार में नहीं आएगी। अब आपको ही उनके दरबार में जाना चाहिए। उनके साथ जो अन्याय हुआ है उसका फैसला उन्हीं के बीच जाकर कीजिए। अगले दिन राजा ने दरबार में घोषणा की, कल से हम गांव-गांव में जाएंगे, ये देखने के लिए कि प्रजा किस हाल में जी रही है। सुनकर मंत्री बोला, महाराज, लोग खुशहाल हैं, आप चिंता न करें, जाड़े में बेकार परेशान होंगे। तेनालीराम बोला, मंत्री जी से ज्यादा प्रजा का भला चाहने वाला और कौन होगा? ये जो कह रहे हैं ठीक ही होगा, मगर आप भी तो प्रजा की खुशहाली देखिए। मंत्री ने राजा को आसपास के गांव दिखाने चाहे, पर राजा ने दूर दराज के गांव की ओर घोड़ा मोड़ दिया। राजा को सामने पाकर लोग खुलकर अपने समस्याएं बताने लगे। मंत्री के कारनामे का सारा भेद खुल चुका था। वह सिर झुकाए खड़ा था। राजा कृष्णदेव राय ने घोषणा करवा दी, अब हर महीने कम से कम एक बार वे खुद जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। सभी जानते हैं कि राजा कृष्णदेव राय पशु पक्षियों से बहुत प्यार करते थे। एक दिन एक बहेलिया राजदरबार में आया। उसके पास पिंजरे में एक सुंदर व रंगीन विचित्र किस्म का पक्षी था। वह राजा से बोला, महाराज, इस सुंदर व विचित्र पक्षी को मैंने कल जंगल से पकाया है।
ये बहुत मीठा गाता है तथा तोते के समान बोल भी सकता है। यह मोर के समान रंग बिरंगा ही नहीं है, बल्कि उसके समान नाच कर भी दिखा सकता है। मैं ये पक्षी आपको बेचने के लिए आया हूँ। राजा ने पक्षी को देखा और बोले, हो, देखने में ये पक्षी बहुत रंग बिरंगा और विचित्र है। तुम्हें इसके लिए उपयुक्त मूल्य दिया जाएगा। राजा ने बहेलिये को 50 स्वर्ण मुद्राएं दी और उस पक्षी को अपने महल के बगीचे में रखवाने का आदेश दिया। तभी तेनालीराम अपने स्थान से उठा और बोला, महाराज, मुझे नहीं लगता कि यह पक्षी बरसात में मोर के समान नृत्य कर सकता है, बल्कि मुझे तो लगता है कि यह पक्षी कई वर्षों से नहाया भी नहीं है। तेनालीराम की बात सुनकर बहेलिया डर गया और दुखी स्वर में राजा से बोल, महाराज, मैं एक निर्धन बहेलिया हूँ। पक्षियों को पकना और बेचना ही मेरी आजीविका है। अतः मैं समझता हूँ कि पक्षियों के बारे में मेरी जानकारी पर बिना किसी प्रमाण के आरोप लगाना अनुचित है। यदि मैं निर्धन हूँ तो क्या तेनाली जी को मुझे झूठा कहने का अधिकार मिल गया है? बहेलिये की यह बात सुन महाराज भी तेनालीराम से अप्रसन्न होते हुए बोले, तेनालीराम, तुम्हें ऐसा कहना शोभा नहीं देता। क्या तुम अपनी बात सिद्ध कर सकते हो? मैं अपनी बात सिद्ध करना चाहता हूँ, महाराज। ये कहते हुए तेनालीराम ने एक गिलास पानी पक्षी के पिंजरे में गिरा दिया। पक्षी गीला हो गया और सभी दरबारी पक्षी को आश्चर्य से देखने लगे। पक्षी पर गिरा पानी रंगीन हो गया और उसका रंग हल्का भूरा हो गया। राजा तेनालीराम को आश्चर्य से देखने लगे। तेनालीराम बोला, महाराज, ये कोई विचित्र पक्षी नहीं है, बल्कि जंगली कबूतर है। परंतु तेनालीराम, तुम्हें कैसे पता लगा कि यह पक्षी रंगा गया है? महाराज, बहेलिये के रंगीन नाखूनों से पक्षी पर लगे रंग तथा उसके नाखूनों का रंग एक समान है। अपनी पोल खुलते देख बहेलिया भागने का प्रयास करने लगा, परंतु सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। राजा ने उसे धोखा देने के अपराध में जेल में डाल दिया और उसे दिया गया पुरस्कार अर्थात 50 स्वर्ण मुद्राएं तेनालीराम को दे दिया गया। तेनाली की बुद्धिमानी व चतुराई के कारण सभी उसे बहुत प्यार करते थे, परंतु राजगुरु उससे ईर्ष्या करते थे। राजगुरु के साथ कुछ चापलूस दरबारी भी थे, जो उनके विचारों से सहमत थे। एक दिन सभी ने मिलकर तेनाली को अपमानित करने के लिए एक योजना बनाई। अगले दिन दरबार में राजगुरु राजा कृष्णदेव राय से बोले, महाराज, मैंने सुना है कि तेनाली ने पारस पत्थर बनाने की विधा सीखी है। पारस पत्थर जादुई पत्थर है, जिससे लोहा भी सोना बन जाता है। यदि ऐसा है, तो राजा होने के नाते वह पत्थर प्रजा की भलाई के लिए मेरे पास होना चाहिए। इस विषय में मैं तेनाली से बात करूंगा, परंतु महाराज, आप उससे यह मत कहना कि यह सूचना मैंने आपको दी है। राजगुरु ने राजा से प्रार्थना करते हुए कहा। उस दिन तेनाली के दरबार में आने पर राजा ने उससे कहा, तेनाली, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास पारस है। तुमने लोहे को सोने में बदलकर बहुत धन इकट्ठा कर लिया है। तेनाली बुद्धिमान तो था ही, सो वह तुरंत समझ गया कि किसी ने राजा को उसके विरुद्ध झूठी कहानी सुनाकर उसे फंसाने की कोशिश की है। इसलिए वह राजा को प्रसन्न करते हुए बोला, जी महाराज, ये सत्य है। मैंने ऐसी कला सीख ली है और इससे काफी सोना भी बनाया है। तब तुम अपनी कला का प्रदर्शन अभी इसी समय दरबार में करो। महाराज, मैं अभी ऐसा नहीं कर सकता। इसके लिए मुझे कुछ समय लगेगा। कल सुबह मैं आपको लोहे को सोने में परिवर्तित करने की कला दिखाऊंगा। राजगुरु व उसके साथी समझ गए कि तेनाली अब फंस गया है, लेकिन वे ये जानने को उत्सुक थे कि तेनालीराम इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए क्या करता है। अगले दिन तेनाली गली के एक कुत्ते के साथ दरबार में आया। उस कुत्ते की पूंछ को उसने एक नली में डाला हुआ था। उसे इस प्रकार दरबार में आता देख हर व्यक्ति हंस रहा था, परंतु ये देखकर राजा क्रोधित हो गए और बोले, तेनाली, तुमने एक गली के कुत्ते को राजदरबार में लाने की हिम्मत कैसे की? महाराज, पहले आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या आप जानते हैं कि कुत्ते की पूंछ को कितने भी वर्षों तक एक सीधी नली में रखें, तब भी वह सीधी नहीं होती। वह अपनी कुटिल प्रकृति को कभी नहीं छोड़ सकती। हाँ, मैं इसके बारे में जानता हूँ। राजा ने उत्तर दिया, महाराज, यह मैं इसी बात को तो सिद्ध करना चाहता हूँ। तेनालीराम बोला,
अरे तेनाली, मूर्खों के समान बात मत करो। कुत्ते की पूंछ कभी सीधी हुई है जो तुम मुझसे पूछ रहे हो? बल्कि तुम जानते हो कि तुम इस कुत्ते की पूंछ को सीधा नहीं कर सकते हो, क्योंकि यह उसकी प्रकृति है। ठीक यही तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ और सिद्ध करना चाहता हूँ कि जब एक कुत्ते की पूंछ अपनी प्रकृति के विरुद्ध सीधी नहीं हो सकती, तो फिर लोहा अपनी प्रकृति को छोड़कर सोना कैसे बन सकता है। राजा कृष्णदेव राय को तुरंत अपनी गलती का एहसास हो गया। वह समझ गए कि उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे राजगुरु की झूठी बातों पर आंख बंद करके विश्वास कर लिया। उन्होंने राजगुरु से तो कुछ नहीं कहा, परंतु तेनाली को उसकी चतुराई के लिए पुरस्कृत किया। राजगुरु व उनके साथी दरबारियों ने शर्म से झुका लिया, क्योंकि उन लोगों के लिए यही अपमान व दंड था। इसके बाद तेनालीराम के खिलाफ कुछ भी कहने की उनकी हिम्मत नहीं होती थी। एक बार राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक महान विद्वान आया। उसने वह दरबार में उपस्थित सभी विद्वानों को चुनौती दी कि पूरे विश्व में उसके समान कोई बुद्धिमान व विद्वान नहीं है। उसने दरबार में उपस्थित सभी दरबारियों से कहा कि यदि उनमें से कोई चाहे तो उसके साथ किसी भी विषय पर वाद विवाद कर सकता है, परंतु कोई भी दरबारी उससे वाद विवाद करने का साहस न कर सका। अंत में सभी दरबारी सहायता के लिए तेनालीराम के पास गए। तेनालीराम ने उन्हें सहायता का आश्वासन दिया और दरबार में जाकर तेनाली ने विद्वान की चुनौती स्वीकार कर ली। दोनों के बीच वाद विवाद का दिन भी निश्चित कर दिया गया। निश्चित दिन तेनालीराम एक विद्वान पंडित के रूप में दरबार पहुंचा। उसने अपने एक हाथ में एक बड़ा सा गट्ठर ले रखा था, जो देखने में भारी पुस्तकों के गट्ठर के समान लग रहा था। शीघ्र ही वह महान विद्वान भी दरबार में आकर तेनालीराम के सामने बैठ गया। पंडित रूपी तेनालीराम ने राजा को सिर झुकाकर प्रणाम किया और गट्ठर को अपने और विद्वान के बीच में रख दिया। तत्पश्चात दोनों वाद विवाद के लिए बैठ गए। राजा जानते थे कि पंडित का रूप धरे तेनालीराम के मस्तिष्क में अवश्य ही कोई योजना चल रही होगी, इसलिए वह पूरी तरह आश्वस्त थे। अब राजा ने वाद विवाद आरंभ करने का आदेश दिया। पंडित के रूप में तेनालीराम पहले अपने स्थान पर खड़ा होकर बोला, विद्वान महाशय, मैंने आपके विषय में बहुत कुछ सुना है। आप जैसे महान विद्वान के लिए मैं एक महान तथा महत्वपूर्ण पुस्तक लाया हूँ, जिस पर हम लोग वाद विवाद करेंगे। महाशय, कृपया मुझे इस पुस्तक का नाम बताइए। विद्वान ने कहा। तेनालीराम बोले, विद्वान महाशय, पुस्तक का नाम है तिलक्षता महिषाबंधन। विद्वान हैरान हो गया। अपने पूरे जीवन में उसने इस नाम की कोई पुस्तक न तो सुनी थी न ही पढ़ी थी। वह घबरा गया कि बिना पढ़ी सुनी हुई पुस्तक के विषय में वह कैसे वाद विवाद करेगा। फिर भी वह बोला, अरे ये तो बहुत ही उच्च कोटि की पुस्तक है, इस पर वाद विवाद करने में बहुत ही आनंद आएगा, परंतु आज यह वाद विवाद रहने दिया जाए। मेरा मन भी कुछ उद्विग्न है और इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को मैं भूल भी गया हूँ। कल प्रातः स्वस्थ व स्वच्छ मस्तिष्क के साथ हम वाद विवाद करेंगे। तेनालीराम के अनुसार वह विद्वान तो आज के वाद विवाद के लिए पिछले कई दिनों से प्रतीक्षा कर रहा था, परंतु अतिथि की इच्छा का ध्यान रखना तेनाली का कर्तव्य था, इसलिए वह सरलता से मान गया। परंतु वाद विवाद में हारने के भय से वह विद्वान नगर छोड़कर भाग गया। अगले दिन प्रातः जब विद्वान शाही दरबार में उपस्थित नहीं हुआ, तो तेनालीराम बोला, महाराज, वह विद्वान अब नहीं आएगा। वाद विवाद में हार जाने के भय से लगता है वह नगर छोड़कर चला गया है। तेनाली, वाद विवाद के लिए लाई गई उस अनोखी पुस्तक के विषय में कुछ बताओ, जिससे कि डर कर वह विद्वान भाग गया। राजा ने पूछा, महाराज, वास्तव में ऐसी कोई भी पुस्तक नहीं है, मैंने ही उसका ये नाम रखा था, तिलक्षता महिषाबंधन। इसमें तिलक्षता का अर्थ है शीशम की सूखी लकड़ियों और महिषाबंधन का अर्थ है वह रस्सी जिससे भैंसों को बांधा जाता है। मेरे हाथ में वह गट्ठर वास्तव में शीशम की सूखी लकड़ियों का था, जो कि भैंस को बांधने वाली रस्सी से बंधी थी। उसे मैंने मलमल के कपड़े में इस तरह लपेट दिया था ताकि वह देखने में पुस्तक जैसी लगे। तेनालीराम की बुद्धिमत्ता देखकर राजा व दरबारी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। राजा ने प्रसन्न होकर तेनालीराम को ढेर सारे पुरस्कार दिया।
एक बार राजा कृष्णदेव राय के राज्य विजयनगर में लगातार चोरी होनी शुरू हुई। सेठों ने आकर राजा के दरबार में दुहाई दी, महाराज हम लुट गए, बर्बाद हो गए। रात को ताला तोड़कर चोर हमारी तिजोरी का सारा धन उड़ा ले गए। राजा कृष्णदेव राय ने इन घटनाओं की जांच कोतवाल से करवाई, पर कुछ भी हाथ नहीं लगा। वह बहुत चिंतित हुए। चोरी की घटनाएं होती रही, चोरों की हिम्मत बढ़ती जा रही थी। अंत में राजा ने दरबारियों को लताड़ते हुए कहा, क्या आप में से कोई भी ऐसा नहीं जो चोरों को पकड़वाने की जिम्मेदारी ले सके? सारे दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तेनालीराम ने उठकर कहा, महाराज ये जिम्मेदारी मैं लूंगा। वहां से उठकर तेनालीराम नगर के एक प्रमुख जौहरी के यहाँ गया। उसने अपनी योजना उसे बताई और घर लौट गया। उस जौहरी ने अगले दिन अपने यहाँ आभूषणों की एक बड़ी प्रदर्शनी लगवाई। रात होने पर उसने सारे आभूषणों को एक तिजोरी में रखकर ताला लगा दिया। आधी रात को चोर धमके। ताला तोड़कर तिजोरी में रखे सारे आभूषण थैले में डालकर वे बाहर आए। जैसे ही वे सेठ की हवेली से बाहर जाने लगे, सेठ को पता चल गया। उसने शोर मचा दिया। आसपास के लोग भी आ जुटे। तेनालीराम भी अपने सिपाहियों के साथ वहां आ धमके और बोले, जिनके हाथों में रंग लगा हुआ है उन्हें पकड़ लो। जल्द ही सारे चोर पकड़े गए। अगले दिन चोरों को दरबार में पेश किया गया। सभी के हाथों पर लगे रंग देखकर राजा ने पूछा, तेनालीराम जी यह क्या है? महाराज हमने तिजोरी पर गीला रंग लगा दिया था, ताकि चोरी के इरादे से आए चोरों के शरीर पर रंग चढ़ जाए और हम उन्हें आसानी से पकड़ सकें। राजा ने पूछा, पर आप वहां सिपाहियों को तैनात कर सकते थे। महाराज इसमें उनके चोरों से मिल जाने की संभावना थी। राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम की खूब प्रशंसा की। एक बार राजा कृष्णदेव राय से पुरोहित ने कहा, महाराज हमें अपनी प्रजा के साथ सीधे जुड़ना चाहिए। पुरोहित की बात सुनकर सभी दरबारी चौंक पड़े। वे पुरोहित की बात समझ न पाए। तब पुरोहित ने अपनी बात को समझाते हुए उन्हें बताया, दरबार में जो भी चर्चा होती है, हर सप्ताह उस चर्चा की प्रमुख बातें जनता तक पहुंचाई जाएं। प्रजा भी उन बातों को जाने। मंत्री ने कहा, महाराज विचार तो वास्तव में बहुत उत्तम है। तेनालीराम जैसे अक्लमंद और चतुर व्यक्ति ही इस कार्य को सुचारू रूप से कर सकते हैं। साथ ही तेनालीराम पर दरबार की विशेष जिम्मेदारी भी नहीं है। राजा ने मंत्री की बात मान ली और तेनालीराम को एक काम सौंप दिया। तय किया गया, तेनालीराम जनहित और प्रजाहित की सारी बातें जो राज दरबार में होंगी, लिखित रूप से दरोगा को देंगे। दरोगा नगर के चौराहों पर मुनादी कराकर जनता और प्रजा को उन बातों की सूचनाएं देगा। तेनालीराम सारी बात समझ गया था। वह ये भी समझ गया था कि मंत्री ने उसे जबरदस्ती फंसाया है। तेनालीराम ने भी अपने मन में एक योजना बनाई। सप्ताह के अंत में उसने मुनादी करने के लिए दरोगा को एक पर्चा थमा दिया। दरोगा ने पर्चा मुनादी वाले को पकड़ा कर कहा, जाओ और मुनादी करा दो। मुनादी वाला सीधा चौराहे पर पहुंचा और ढोल पीट पीट कर मुनादी करते हुए बोला, सुनो सुनो नगर के सारे नागरिकों सुनो। महाराज चाहते हैं कि दरबार में जनहित के लिए जो फैसले किए गए हैं उन्हें सारे नगरवासी जाने। उन्होंने श्रीमान तेनालीराम को ये कठिन काम सौंपा है। हम उन्हीं की आज्ञा से आपको ये समाचार सुना रहे हैं। ध्यान देकर सुनो। महाराज चाहते हैं कि प्रज्ञा और जनता के साथ पूरा न्याय हो, अपराधी को दंड मिले। इस मंगलवार को राज दरबार में इसी बात को लेकर काफी गंभीर चर्चा हुई। महाराज चाहते थे कि पुरानी न्याय व्यवस्था की अच्छी और साफ सुथरी बातें भी इस न्याय प्रणाली में शामिल की जाएं। इस विषय में उन्होंने पुरोहित जी से पौराणिक न्याय व्यवस्था के बारे में जानना चाहा, किंतु पुरोहित जी इस बारे में कुछ न बता सके, क्योंकि वह दरबार में बैठे ऊँघ रहे थे। उन्हें इस दशा में देखकर राजा कृष्णदेव राय को गुस्सा आ गया। उन्होंने भरे दरबार में पुरोहित जी को फटकारा। गुरुवार को सीमाओं की सुरक्षा पर राज दरबार में चर्चा हुई, किंतु सेनापति उपस्थित न थे। इस कारण सीमाओं की सुरक्षा की चर्चा आगे न हो सकी। राजा ने मंत्री को कड़े आदेश दिए हैं कि राज दरबार में सारे सभासद ठीक समय पर आएं। ये कहकर मुनादी वाले ने ढोल बजा दिया। इस प्रकार हर सप्ताह नगर में जगह जगह मुनादी होने लगी।
हर मुनादी में तेनालीराम की चर्चा हर जगह होती थी। तेनालीराम की चर्चा की बात मंत्री, सेनापति और पुरोहित के कानों में भी पहुंची। वे तीनों बड़े चिंतित हो गए, कहने लगे, तेनालीराम ने सारी बाजी ही उलटकर रख दी। जनता समझ रही है कि वह दरबार में सबसे प्रमुख है। वह जानबूझकर हमें बदनाम कर रहा है। दूसरे ही दिन जब राजा दरबार में थे तो मंत्री ने कहा, महाराज, हमारा संविधान कहता है कि राजकाज की समस्त बातें गोपनीय होती हैं। उन बातों को जनता या प्रजा को बताना ठीक नहीं। तभी तेनालीराम बोल पड़ा, बहुत अच्छे मंत्री जी, आपको शायद उस दिन ये बात याद नहीं थी। आपको भी तभी याद आया जब आपके नाम का ढोल पिट गया। ये सुनकर सारे दरबारी हंस पड़े। बेचारे मंत्री जी की शक्ल देखने लायक थी। राजा कृष्णदेव राय भी सारी बात समझ गए। वह मन ही मन तेनालीराम की सराहना कर रहे थे। एक दिन तेनालीराम बड़ी प्रसन्न मुद्रा में दरबार में आया। उसने बहुत अच्छे कपड़े और गहने पहन रखे थे। उसे देखकर राजा कृष्णदेव राय बोले, तेनाली, आज तुम बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। क्या बात है? महाराज, कोई खास बात नहीं है। तेनालीराम प्यार से बोला, नहीं, आज मुझे तुम कुछ अलग लग रहे हो। वैसे एक बात है, जब तुम मुझे पहली बार मिले थे तब तुम्हारा व्यक्तित्व बहुत साधारण था। तेनालीराम बोला, महाराज, प्रत्येक व्यक्ति समय के साथ बदलता है, विशेषतः जब उसके पास थोड़ा बहुत धन भी हो। मैंने आपके द्वारा दिए गए उपहारों से काफी बचत कर ली है। राजा बोले, तब तो तुम्हें अपनी बचत का कुछ भाग दूसरों को भी देना चाहिए। तेनालीराम बोला, महाराज, अभी मैंने दूसरों को देने के लायक पर्याप्त बचत नहीं की है। ये सुनकर राजा ने तेनालीराम की दान न करने की प्रवृत्ति के लिए उसे काफी लताड़ा। तेनालीराम ने जब देखा कि उसकी बात का राजा बुरा मान गए हैं तो उसने अपनी गलती स्वीकार करते हुए महाराज से पूछा कि उसे क्या दान करना चाहिए। तेनाली, तुम एक भव्य घर बनवाओ और उसे दान दो, इससे तुम्हें प्रसन्नता होगी। राजा ने कहा। तेनालीराम ने राजा की बात मान ली। अगले कुछ माह तक वह एक भव्य मकान बनवाने में व्यस्त हो गया। जब वह भव्य मकान बनकर तैयार हो गया तो तेनालीराम ने मकान के ऊपर एक तख्ती ठोक दी, जिस पर लिखा था, ये घर उस व्यक्ति को दिया जाएगा जो अपने जीवन में मात्र उतने में ही प्रसन्नता महसूस करता हो जितना उसके पास है। कई लोगों ने उस तख्ती को पढ़ा, परंतु कोई भी मकान लेने नहीं आया। एक बार एक निर्धन व्यक्ति को उस घर के बारे में पता चला। उसने सोचा कि क्यों न वह उस मकान को प्राप्त करने की कोशिश करे। ये सोचकर वह तेनाली के घर पहुंचा। उसने बाहर लगी तख्ती को बार बार पढ़ा। उसने सोचा कि लोग कितने मूर्ख हैं जो इस मकान को लेने नहीं आ रहे। वह घर में गया और बोल, श्रीमान, मैंने घर के बाहर टंगी तख्ती को पढ़ा है। मैं दावा करता हूँ कि मैं सबसे प्रसन्न व संतुष्ट व्यक्ति हूँ, अतः मैं इस मकान का अधिकारी हूँ। इस पर तेनालीराम हंसने और बोला, यदि इस घर के बिना तुम प्रसन्न और संतुष्ट हो तो फिर तुम्हें इस घर की क्या आवश्यकता है? और यदि तुम्हें आवश्यकता है तो फिर तुम्हारा दावा गलत है, क्योंकि अगर जो कुछ तुम्हारे पास है तुम उससे संतुष्ट हो तो तुम इसे क्यों मांगोगे? निर्धन व्यक्ति को अपनी भूल का आभास हो गया। उसके बाद उस मकान को मौबने के लिए कोई नहीं आया। अंत में तेनालीराम ने सारी कथा राजा को सुनाई। राजा बोले, तुमने एक बार फिर अपनी बुद्धिमानी का परिचय दिया, परंतु अब तुम उस मकान का क्या करोगे? कोई शुभ दिन देखकर मैं उसमें गृह प्रवेश करूंगा। इस प्रकार एक बार फिर तेनालीराम ने राजा कृष्णदेव राय को निरुत्तर कर दिया। राजा कृष्णदेव राय के राज्य में एक कंजूस सेठ रहता था। उसके पास धन की कोई कमी न थी, पर एक पैसा भी जेब से निकालते समय उसकी नानी मर जाती थी। एक बार उसके कुछ मित्रों ने हंसी हंसी में एक कलाकार से अपना चित्र बनवाने के लिए उसे राजी कर लिया। उसके सामने वह मान तो गया, पर जब चित्रकार उसका चित्र बनाकर लाया तो सेठ की हिम्मत न पड़ी कि चित्र के मूल्य के रूप में चित्रकार को 100 स्वर्ण मुद्राएं दे। यूं वह सेठ भी एक तरह का कलाकार ही था। चित्रकार को आया देखकर सेठ अंदर गया और कुछ ही क्षणों में अपना चेहरा बदलकर बाहर आया। उसने चित्रकार से कहा, तुम्हारा चित्र जरा भी ठीक नहीं बन पड़ा। तुम ही बताओ, क्या ये चेहरा मेरे चेहरे से जरा भी मिलता है?
चित्रकार ने देखा, सचमुच चित्र सेठ के चेहरे से जरा भी नहीं मिलता था। तभी सेठ बोला, जब तुम ऐसा चित्र बनाकर लाओगे जो ठीक मेरी शक्ल से मिलेगा, तभी मैं उसे खरीदूंगा। दूसरे दिन चित्रकार एक और चित्र बनाकर लाया जो हूबहू सेठ के उस चेहरे से मिलता था जो सेठ ने पहले दिन बना रखा था। इस बार फिर सेठ ने अपना चेहरा बदल लिया और चित्रकार के चित्र में कमी निकालने लगा। चित्रकार बड़ा लज्जित हुआ। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इस तरह की गलती उसके चित्र में क्यों होती है। अगले दिन वह फिर एक नया चित्र बनाकर ले गया, पर उसके साथ फिर वही हुआ। अब तक उसकी समझ में सेठ की चाल आ चुकी थी। वह जानता था कि यह मक्खी सेठ असल में पैसे नहीं देना चाहता, पर चित्रकार अपनी कई दिनों की मेहनत भी बेकार नहीं जाने देना चाहता था। बहुत सोच विचार कर चित्रकार तेनालीराम के पास पहुंचा और अपनी समस्या उनसे कह सुनाई। कुछ समय सोचने के बाद तेनालीराम ने कहा, कल तुम उसके पास एक शीशा लेकर जाओ और कहो कि आपकी बिल्कुल असली तस्वीर लेकर आया हूँ। अच्छी तरह मिलाकर देख लीजिए, कहीं कोई अंतर आपको नहीं मिलेगा। बस फिर अपना काम हुआ ही समझो। अगले दिन चित्रकार ने ऐसा ही किया। वह शीशा लेकर सेठ के यहाँ पहुंचा और उसके सामने रख दिया। लीजिए सेठ जी, आपका बिल्कुल सही चित्र, गलती की इसमें जरा भी गुंजाइश नहीं है। चित्रकार ने अपनी मुस्कुराहट पर काबू पाते हुए कहा, लेकिन ये तो शीशा है। सेठ ने झुंझलाते हुए कहा, आपकी असली सूरत शीशे के अलावा बना भी कौन सकता है। जल्दी से मेरे चित्रों का मूल्य 1000 स्वर्ण मुद्राएं निकालिए। चित्रकार बोला। सेठ समझ गया कि यह सब तेनालीराम की सूझबूझ का परिणाम है। उसने तुरंत 1000 स्वर्ण मुद्राएं चित्रकार को दे दी। तेनालीराम ने जब ये घटना महाराज कृष्णदेव राय को बताई तो वह खूब हंसे। लड़ाई जीतकर राजा कृष्णदेव राय ने विजय उत्सव मनाया। उत्सव की समाप्ति पर राजा ने कहा, लड़ाई की जीत अकेले मेरी जीत नहीं है, मेरे सभी साथियों और सहयोगियों की जीत है। मैं चाहता हूं कि मेरे मंत्रिमंडल के सभी सदस्य इस अवसर पर पुरस्कार प्राप्त करें। आप सभी लोग अपनी अपनी पसंद का पुरस्कार लें, परंतु एक शर्त है कि सभी को अलग अलग पुरस्कार लेने होंगे। एक ही चीज दो आदमी नहीं ले सकेंगे। ये घोषणा करने के बाद राजा ने उस मंडप का पर्दा खींचवा दिया जिस मंडप में सारे पुरस्कार सजाकर रखे गए थे। फिर क्या था, सभी लोग अच्छे से अच्छा पुरस्कार पाने के लिए पहल करने लगे। पुरस्कार सभी लोगों की गिनती के हिसाब से रखे गए थे, अतः थोड़ी देर की धक्का मुक्की और छीना झपटी के बाद सबको एक एक पुरस्कार मिल गया। सभी पुरस्कार कीमती थे। अपना अपना पुरस्कार पाकर सभी संतुष्ट हो गए। अंत में बचा सबसे कम मूल्य का पुरस्कार एक चांदी की थाली थी। ये पुरस्कार उस आदमी को मिलना था जो दरबार में सबके बाद पहुंचे, यानी देर से पहुंचने का दंड। सब लोगों ने जब हिसाब लगाया तो पता चला कि श्रीमान तेनालीराम अभी तक नहीं पहुंचे हैं। ये जानकर सभी खुश थे। सभी ने सोचा कि इस बेतुके, बेढंगे व सस्ते पुरस्कार को पाते हुए हम सब तेनालीराम को खूब चिढ़ाएंगे, बड़ा मजा आएगा। तभी श्रीमान तेनालीराम आ गए। सारे लोग एक स्वर में चिल्ला पड़े, आइए तेनालीराम जी, एक अनोखा पुरस्कार आपका इंतजार कर रहा है। तेनालीराम ने सभी दरबारियों पर दृष्टि डाली। सभी के हाथों में अपने अपने पुरस्कार थे। किसी के गले में सोने की माला थी तो किसी के हाथ में सोने का भाला, किसी के सिर पर सुनहरे काम की रेशम की पगड़ी थी तो किसी के हाथ में हीरे की अंगूठी। तेनालीराम उन सब चीजों को देखकर सारी बात समझ गया। उसने चुपचाप चांदी की थाली उठा ली। उसने चांदी की उस थाली को मस्तक से लगाया और उस पर दुपट्टा ढाक दिया, ऐसे कि जैसे थाली में कुछ रखा हुआ हो। राजा कृष्णदेव राय ने थाली को दुपट्टे से ढकते हुए तेनालीराम को देख लिया। वे बोले, तेनालीराम, थाली को दुपट्टे से इस तरह क्यों ढक रहे हो? क्या करूं महाराज, अब तक तो मुझे आपके दरबार से हमेशा अशर्फियों से भरे थाल मिलते रहे हैं। ये पहला मौका है कि मुझे चांदी की थाली मिली है। मैं इस थाल को इसलिए दुपट्टे से ढक रहा हूँ ताकि आपकी बात कायम रहे। सब यही समझे कि तेनालीराम को इस बार भी महाराज ने थाली भरकर अशर्फियां पुरस्कार में दी हैं। महाराज तेनालीराम की चतुराई भरी बातों से प्रसन्न हो गए।
उन्होंने गले से अपना बहुमूल्य हार उतारा और कहा, तेनालीराम, तुम्हारी आज भी खाली नहीं रहेगी। आज उसमें सबसे बहुमूल्य पुरस्कार होगा। थाली आगे बढ़ाओ तेनालीराम। तेनालीराम ने थाली राजा कृष्णदेव राय के आगे कर दी। राजा ने उसमें अपना बहुमूल्य हार डाल दिया। सभी लोग तेनालीराम की बुद्धि का लोहा मान गए। थोड़ी देर पहले जो दरबारी उसका मजाक उड़ा रहे थे, वे सब भीगी बिल्ली बने एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, क्योंकि सबसे कीमती पुरस्कार इस बार भी तेनालीराम को ही मिला था। विजयनगर के राजा अपने महल में चित्रकारी करवाना चाहते थे। इस काम के लिए उन्होंने एक चित्रकार को नियुक्त किया। चित्रों को जिसने देखा सबने बहुत सराहा, पर तेनालीराम को कुछ शंका थी। एक चित्र की पृष्ठभूमि में प्राकृतिक दृश्य था। उसके सामने खड़े होकर उसने भोलेपन से पूछा, इसका दूसरा पक्ष कहाँ है? इसके दूसरे अंक कहाँ हैं? राजा ने हंसकर जवाब दिया, तुम इतना भी नहीं जानते कि उनकी कल्पना करनी होती है। तेनालीराम ने मुंह बिदकाते हुए कहा, तो चित्र ऐसे बनते हैं। ठीक है, मैं समझ गया। कुछ महीने बाद तेनालीराम ने राजा से कहा, कई महीनों से मैं दिन रात चित्रकला सीख रहा हूँ। आपकी आज्ञा हो तो मैं राजमहल की दीवारों पर कुछ चित्र बनाना चाहता हूँ। राजा ने कहा, वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा करो, जिन भित्ति चित्रों के रंग उड़ गए हैं उनको मिटाकर नए चित्र बना दो। तेनालीराम ने पुराने चित्रों पर सफेदी पोती और उनकी जगह अपने नए चित्र बना दिए। उसने एक पाँव यहाँ बनाया, एक आंख वहाँ बनाई और एक अंगुली कहीं और। शरीर के भिन्न भिन्न अंगों के चित्रों से उसने दीवारों को भर दिया। चित्रकारी के बाद राजा को उसकी कला देखने के लिए निमंत्रित किया। महल की दीवारों पर असंबद्ध अंगों के चित्र देख राजा को बहुत निराशा हुई। राजा ने पूछा, ये तुमने क्या किया? तस्वीरें कहाँ हैं? तेनालीराम ने कहा, चित्रों में बाकी चीजों की कल्पना करनी पड़ती है। आपने मेरा सबसे अच्छा चित्र तो अभी देखा ही नहीं। ये कहकर वह राजा को एक खाली दीवार के पास ले गया जिस पर कुछ एक हरी पीली लकीरें बनी थी। यह क्या है? राजा ने चिक्का पूछा। ये घास खाती गाय का चित्र है। लेकिन गाय कहाँ है? राजा ने पूछा। गाय घास खाकर अपने बाड़े में चली गई। ये कल्पना कर लीजिए, हो गया न चित्र पूरा। राजा उसकी बात सुनकर समझ गया कि आज तेनालीराम ने उस दिन की बात का जवाब दिया है। तेनालीराम ने जिस कुत्ते की दुम सीधी कर दी थी, वह बेचारा कमजोरी की वजह से 1-2 दिन में मर गया। उसके बाद अचानक तेनालीराम को जोरों का बुखार आ गया। एक पंडित ने घोषणा कर दी कि तेनालीराम को अपने पाप का प्रायश्चित करना पड़ेगा, नहीं तो उन्हें इस रोग से छुटकारा नहीं मिल पाएगा। तेनालीराम ने पंडित से इस पूजा में आने वाले खर्च के बारे में पूछा। पंडित जी ने उन्हें 100 स्वर्ण मुद्राओं का खर्च बताया। लेकिन इतनी स्वर्ण मुद्राएं मैं कहाँ से लाऊंगा? तेनालीराम ने पंडित जी से पूछा। पंडित जी ने कहा, तुम्हारे पास जो घोड़ा है, उसे बेचने से जो रकम मिले वह तुम मुझे दे देना। तेनालीराम ने शर्त स्वीकार कर ली। पंडित जी ने पूजा पाठ करके तेनालीराम के ठीक होने की प्रार्थना की। कुछ दिनों में तेनालीराम बिल्कुल स्वस्थ हो गए। लेकिन वह जानते था कि वह प्रार्थना के असर से ठीक नहीं हुए हैं, बल्कि दवा के असर से ठीक हुए हैं। तेनालीराम पंडित जी को साथ लेकर बाजार गए। उनके एक हाथ में घोड़े की लगाम थी और दूसरे में एक टोकरी। उन्होंने बाजार में घोड़े की कीमत 1 आना बताए और कहा, जो भी इस घोड़े को खरीदना चाहता है, उसे यह टोकरी भी लेनी पड़ेगी, जिसका मूल्य है 100 स्वर्ण मुद्राएं। इस कीमत पर वे दोनों चीजें एक आदमी ने झट से खरीद ली। तेनालीराम ने पंडित जी की हथेली पर 1 आना रख दिया, जो घोड़े की कीमत के रूप में उसे मिला था। 100 स्वर्ण मुद्राएं उन्होंने अपनी जेब में डाल ली और चलते बने। पंडित जी कभी अपनी हथेली पर पड़े सिक्के को तो कभी जाते हुए तेनालीराम को देख रहे थे। विजयनगर में पिछले कई दिनों से तोड़फोड़ की घटनाएं बढ़ती जा रही थीं। राजा कृष्णदेव राय इन घटनाओं से काफी चिंतित हो उठे। उन्होंने मंत्री परिषद की बैठक बुलाई और इन घटनाओं को रोकने का उपाय पूछा। पड़ोसी दुश्मन देश के गुप्तचर ही यह काम कर रहे हैं। हमें उनसे नरमी से नहीं, सख्ती से निपटना चाहिए। सेनापति का सुझाव था, सीमा पर सैनिक बढ़ा दिए जाने चाहिए ताकि सीमा की सुरक्षा ठीक प्रकार से हो सके।
मंत्री जी ने सुझाया। राजा कृष्णदेव राय ने अब तेनालीराम की ओर देखा। मेरे विचार में तो सबसे अच्छा यही होगा कि समूची सीमा पर एक मजबूत दीवार बना दी जाए और वहां हर समय सेना के सिपाही गश्त करें। तेनालीराम ने अपना सुझाव दिया। मंत्री जी के विरोध के बावजूद राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम का ये सुझाव सहर्ष मान लिया। सीमा पर दीवार बनवाने का काम भी उन्होंने तेनालीराम को ही सौंप दिया और कहा दिया कि 6 महीने के अंदर पूरी दीवार बन जानी चाहिए। इसी तरह 2 महीने बीत गए लेकिन दीवार का काम कुछ आगे नहीं बढ़ सका। राजा कृष्णदेव राय के पास भी यह खबर पहुंची। उन्होंने तेनालीराम को बुलवाया और पूछताछ की। मंत्री भी वहां उपस्थित था। तेनालीराम, दीवार का काम आगे क्यों नहीं बढ़ा? क्षमा करें महाराज, बीच में एक पहाड़ आ गया है, पहले उसे हटवा रहा हूँ। पहाड़ तो हमारी सीमा पर है ही नहीं, राजा बोले। तभी बीच में मंत्री जी बोल उठे, महाराज, तेनालीराम पगला गया है। तेनालीराम मंत्री की फप्ती सुनकर चुप ही रहे। उन्होंने मुस्कुराकर ताली बजाई। ताली बजाते ही सैनिकों से घिरे 20 व्यक्ति राजा के सामने लाए गए। ये लोग कौन हैं? राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम ने पूछा। पहाड़, तेनालीराम बोला, ये दुश्मन देश के घुसपैठिए हैं महाराज। दिन में जितनी दीवार बनती थी, रात में ये लोग उसे तोड़ डालते थे। बड़ी मुश्किल से ये लोग पकड़ में आए हैं। काफी तादाद में इनसे हथियार भी मिले हैं। पिछले 1 महीने में इनमें से आधे 5-5 बार पकड़े भी गए थे, मगर इसका कारण मंत्री जी बताएंगे। इन्हें दंड क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि इन्हीं की सिफारिश पर इन लोगों को हर बार छोड़ा गया था, तेनालीराम ने कहा। ये सुनकर मंत्री के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। राजा कृष्णदेव राय सारी बात समझ गए। उन्होंने सीमा की चौकसी का सारा काम मंत्री से ले लिया और तेनालीराम को सौंप दिया। एक बार राजा कृष्णदेव राय और तेनालीराम के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। तेनालीराम रुठकर चले गए। 8-10 दिन बीते तो राजा का मन उदास हो गया। राजा ने तुरंत सेवकों को तेनालीराम को खोजने भेजा। आसपास का पूरा क्षेत्र छान लिया पर तेनालीराम का कहीं अता पता नहीं चला। अचानक राजा को एक तरकीब सूझी। उसने सभी गांवों में मुनादी कराए, राजा अपने राजकीय कुएं का विवाह रचा रहे हैं, इसलिए गांव के सभी मुखिया अपने अपने गांव के कुओं को लेकर राजधानी पहुंचे। जो आदमी इस आज्ञा का पालन नहीं करेगा, उसे जुर्माने में 1000 स्वर्ण मुद्राएं देनी होंगी। मुनादी सुनकर सभी परेशान हो गए। भला कुएं भी कहीं लाए ले जाए जा सकते हैं। जिस गांव में तेनालीराम भेष बदल कर रहता था, वहां भी यह मुनादी सुनाई दी। गांव का मुखिया परेशान था। तेनालीराम समझ गए कि उसे खोजने के लिए ही महाराज ने ये चाल चली है। तेनालीराम ने मुखिया को बुलाकर कहा, मुखिया जी, आप चिंता न करें, आपने मुझे गांव में आश्रय दिया है, इसलिए आपके उपकार का बदला मैं चुकाऊंगा। मैं एक तरकीब बताता हूँ, आप आसपास के मुखियाओं को इकट्ठा करके राजधानी की ओर प्रस्थान करें। सलाह के अनुसार सभी राजधानी की ओर चल दिए। तेनालीराम भी उनके साथ थे। राजधानी के बाहर पहुंचकर वे एक जगह पर रुक गए। एक आदमी को मुखिया का संदेश देकर राजदरबार में भेजा। वह आदमी दरबार में पहुंचा और तेनालीराम की राय के अनुसार बोला, महाराज, हमारे गांव के कुएं विवाह में शामिल होने के लिए राजधानी के बाहर डेरा डाले हैं। आप मेहरबानी करके राजकीय कुएं को उनकी अगवानी के लिए भेजें, ताकि हमारे गांव के कुएं ससम्मान दरबार के सामने हाजिर हो सके। राजा को उनकी बात समझते देर नहीं लगी कि ये तेनालीराम की तरकीब है। राजा ने पूछा, सच सच बताओ कि तुम्हें यहाँ की किसने दी है? राजन, थोड़े दिन पहले हमारे गांव में एक परदेशी आकर रुका था, उसी ने हमें ये तरकीब बताई है, आगंतुक ने जवाब दिया। सारी बात सुनकर राजा स्वयं रथ पर बैठकर राजधानी से बाहर आए और ससम्मान तेनालीराम को दरबार में वापस लाए। गांव वालों को भी पुरस्कार देकर विदा किया। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक दिन पड़ोसी देश का दूत आया। ये राजा कृष्णदेव राय के लिए अनेक उपहार भी लाया था। विजयनगर के राजा दरबारियों ने दूत का खूब स्वागत सत्कार किया। तीसरे दिन जब दूत अपने देश जाने लगा तो राजा कृष्णदेव राय ने भी अपने पड़ोसी देश के राजा के लिए कुछ बहुमूल्य उपहार दिए।
राजा कृष्णदेव राय उस दूत को भी उपहार देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने दूत से कहा, हम तुम्हें भी कुछ उपहार देना चाहते हैं। सोना, चांदी, हीरे, रत्न, जो भी तुम्हारी इच्छा हो मांग लो। महाराज, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। यदि देना चाहते हैं तो कुछ और दीजिए। दूत बोला, महाराज, मुझे ऐसा उपहार दीजिए जो सुख में दुख में सदा मेरे साथ रहे और जिसे मुझसे कोई छीन न पाए। ये सुनकर राजा कृष्णदेव राय चकरा गए। उन्होंने उत्सुक नजरों से दरबारियों की ओर देखा। सबके चेहरों पर परेशानी के भाव दिखाई दे रहे थे। किसी की भी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कौन सा उपहार हो सकता है। तभी राजा कृष्णदेव राय को तेनालीराम की याद आई। वह दरबार में ही मौजूद था। राजा ने तेनालीराम को संबोधित करते हुए पूछा, क्या तुम ला सकते हो ऐसा उपहार जैसा दूत ने मांगा है? अवश्य महाराज, दोपहर को जब यह महाशय यहाँ से प्रस्थान करेंगे, वह उपहार इनके साथ ही होगा। नियत समय पर दूत अपने देश को जाने के लिए तैयार हुआ। सारे उपहार उसके रथ में रखवा दिए गए। जब राजा कृष्णदेव राय उसे विदा करने लगे तो दूत बोला, महाराज, मुझे वह उपहार तो मिला ही नहीं जिसका आपने मुझसे वायदा किया था। राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम की ओर देखा और बोले, तेनालीराम, तुम लाए नहीं वह उपहार। इस पर तेनालीराम हंसकर बोला, महाराज, वह उपहार तो इस समय भी इनके साथ ही है, लेकिन यह उसे देख नहीं पा रहे हैं। इनसे कहिए कि जरा पीछे पलट कर देखें। दूत ने पीछे मुड़कर देखा, मगर उसे कुछ भी नजर न आया। वह बोला, कहाँ है वह उपहार? मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा। तेनालीराम मुस्कुराए और बोले, जरा ध्यान से देखिए दूत महाशय, वह उपहार आपके पीछे ही है, आपका साया अर्थात आपकी परछाई। सुख में दुख में जीवन भर यह आपके साथ रहेगा और इसे कोई भी आपसे नहीं छीन सकेगा। ये बात सुनते ही राजा कृष्णदेव राय की हंसी छूट गई। दूत भी मुस्कुरा पड़ा और बोला, महाराज, मैंने तेनालीराम की बुद्धिमत्ता की काफी तारीफ सुनी थी, आज प्रमाण भी मिल गया। तेनालीराम मुस्कुरा कर रह गया। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय को अनोखी चीजों को जमा करने का बहुत शौक था। हर दरबारी उन्हें खुश करने के लिए ऐसी ही चीजों की खोज में लगे रहते थे, ताकि राजा को खुश कर उनसे मोटी रकम वसूल सके। एक बार कृष्णदेव राय के दरबार में एक दरबारी ने एक मोर को लाल रंग में रंग कर पेश किया और कहा, महाराज, इस लाल मोर को मैंने बहुत मुश्किल से मध्य प्रदेश के घने जंगलों से आपके लिए पकड़ा है। राजा ने बहुत गौर से मोर को देखा। उन्होंने लाल मोर कहीं नहीं देखा था। राजा बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, वास्तव में आपने अद्भुत चीज लाई है। आप बताएं, इस मोर को लाने में कितना खर्च पड़ा? दरबारी अपनी प्रशंसा सुनकर आगे की चाल के बारे में सोचने लगा। उसने कहा, मुझे इस मोर को खोजने में करीब 25,000 रुपए खर्च करने पड़े। राजा ने 30,000 रुपए के साथ 5,000 पुरस्कार राशि की भी घोषणा की। राजा की घोषणा सुनकर एक दरबारी तेनालीराम की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। तेनालीराम उसकी कुटिल मुस्कुराहट देखकर समझ गए कि यह जरूर उस दरबारी की चाल है। वह जानते थे कि लाल रंग का मोर कहीं नहीं होता। बस फिर क्या था, तेनालीराम उस रंग विशेषज्ञ की तलाश में जुट गए। दूसरे ही दिन उन्होंने उस चित्रकार को खोज निकाला। वे उसके पास 4 मोर लेकर गए और उन्हें रंगवा कर राजा के सामने पेश किया। महाराज, हमारे दरबारी मित्र 25,000 में केवल एक मोर लेकर आए थे, पर मैं उतने में 4 लेकर आया हूँ। वाकई मोर बहुत खूबसूरत थे। राजा ने तेनालीराम को 25,000 रुपए देने की घोषणा की। तेनालीराम ने ये सुनकर एक व्यक्ति की तरफ इशारा किया, महाराज, अगर कुछ देना ही है तो इस चित्रकार को दें। इसी ने इन नीले मोरों को इतनी खूबसूरती से रंगा है। राजा को सारा गोरख धंधा समझते देर नहीं लगी। वो समझ गए कि पहले दिन दरबारी ने उन्हें मूर्ख बनाया था। राजा ने उस दरबारी को 25,000 रुपए लौटाने के साथ 5,000 रुपए जुर्माने का आदेश दिया। चित्रकार को उचित पुरस्कार दिया गया। दरबारी बेचारा क्या करता, वह बेचारा समूह लेकर रह गया। हर वर्ष दशहरे से पूर्व काशी की नाटक मंडली विजयनगर आती थी। सामान्यतः वे राजा कृष्णदेव राय तथा विजयनगर की प्रजा के लिए रामलीला किया करते थे।
परंतु एक बार राजा को सूचना मिली कि नाटक मंडली विजयनगर नहीं आ रही है। इसका कारण ये था कि नाटक मंडली के कई सदस्य बीमार हो गए थे। ये सूचना पाकर राजा बहुत दुखी हुए क्योंकि दशहरे में अब कुछ ही दिन बाकी थे। इतने कम दिनों में दूसरी नाटक मंडली की भी व्यवस्था नहीं की जा सकती थी। पास में दूसरी कोई नाटक मंडली नहीं होने के कारण इस वर्ष रामलीला होने के आसार दिखाई नहीं पड़ रहे थे। जबकि दशहरे से पूर्व रामलीला होना विजयनगर की पुरानी संस्कृति थी। महाराज को इस तरह दुखी देखकर राजगुरु बोले, महाराज, यदि चाहे तो हम रामपुर के कलाकारों को संदेश भेज सकते हैं, परंतु इसमें तो कुछ सप्ताह का समय लगेगा। राजा ने निराश स्वर में कहा। इस पर तेनालीराम बोले, महाराज, मैं पास ही की एक मंडली को जानता हूँ। वे यह 2 दिन में आ जाएंगे और मुझे विश्वास है कि वे रामलीला का अच्छा प्रदर्शन करेंगे। ये सुनकर राजा प्रसन्न हो गए और तेनालीराम को मंडली को बुलाने की जिम्मेदारी सौंप दी गई। साथ ही मंडली के रहने व खाने पीने की व्यवस्था का भार भी तेनाली के ही सुपुर्द कर दिया गया। शीघ्र ही रामलीला के लिए सारी व्यवस्था होनी शुरू हो गई। रामलीला मैदान को साफ किया गया। एक बड़ा सा मंच बनाया गया। नवरात्र के लिए नगर को सजाया गया। रामलीला देखने के लिए लोग बहुत उत्सुक थे क्योंकि इसके पूर्व काशी की नाटक मंडली के न आने की सूचना से वे काफी दुखी थे। परंतु अब नई नाटक मंडली के आने की सूचना से उनका उत्साह 2 गुना हो गया था। महल के निकट एक मेला भी लगाया गया था। कुछ ही दिनों में मंडली रामलीला के लिए तैयार हो गई। राजा, दरबारी, मंत्री व प्रजा प्रतिदिन रामलीला देखने आते। दशहरे के दिन की अंतिम कड़ी तो बहुत ही सराहनीय थी। मंडली में अधिकतर कलाकार बच्चे थे। उनकी कलाकारी देखकर लोगों की आंखों में आंसू तक आ गए। दशहरे के पश्चात राजा ने कुछ मंत्रियों तथा मंडली के सदस्यों को महल में भोजन के लिए बुलाया। भोजन के पश्चात राजा ने मंडली के सदस्यों को पुरस्कार दिया। फिर वे तेनालीराम से बोले, तुम्हें इतनी अच्छी मंडली कैसे मिली? बाबापुर से महाराज, तेनालीराम ने उत्तर दिया। बाबापुर, ये कहाँ है? मैंने इसके विषय में कभी नहीं सुना। राजा ने आश्चर्य से पूछा। बाबापुर विजयनगर के पास ही है, महाराज, तेनालीराम बोला। तेनालीराम की बात सुनकर मंडली के कलाकार मुस्करा दिए। राजा ने उनसे उनके इस प्रकार मुस्कुराने का कारण पूछा तो मंडली का एक छोटा बालक सदस्य बोला, महाराज, वास्तव में हम लोग विजयनगर से ही आए हैं। तेनाली बाबा ने 3 दिन में हमें ये नाटक करना सिखाया था, इसलिए इसे हम बाबापुर की रामलीला कहते हैं। ये सुनकर राजा भी खिलखिलाकर हंस पड़े। अब उन्हें भी बाबापुर के रहस्य का पता चल गया था। तेनालीराम ने सुना था कि राजा कृष्णदेव राय बुद्धिमानों व गुणवानों का बड़ा आदर करते हैं। उसने सोचा, क्यों न उनके यहाँ जाकर भाग्य आजमाया जाए। लेकिन बिना किसी सिफारिश के राजा के पास जाना टेढ़ी खीर थी। वह किसी ऐसे अवसर की ताक में रहने लगा जब उसकी भेंट किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से हो सके। इसी बीच तेनालीराम का विवाह दूर के नाते की एक लड़की मगम्मा से हो गया। 1 वर्ष बाद उसके घर बेटा हुआ। इन्हीं दिनों राजा कृष्णदेव राय का राजगुरु मंगलगिरी नामक स्थान गया। वहां जाकर रामलिंग ने उसकी बड़ी सेवा की और अपनी समस्या कह सुनाई। राजगुरु बहुत चालाक था। उसने रामलिंग से खूब सेवा करवाए और लंबे चौड़े वायदे करता रहा। रामलिंग अर्थात तेनालीराम ने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया और राजगुरु को प्रसन्न रखने के लिए दिन रात एक कर दिया। राजगुरु ऊपर से तो चिकनी चुपड़ी बातें करता रहा, लेकिन मन ही मन तेनालीराम से जलने लगा। उसने सोचा कि इतना बुद्धिमान और विद्वान व्यक्ति राजा के दरबार में आ गया तो उसकी अपनी कीमत गिर जाएगी। पर जाते समय उसने वायदा किया, जब भी मुझे लगा कि अवसर उचित है, मैं राजा से तुम्हारा परिचय करवाने के लिए बुलवा लूंगा। तेनालीराम राजगुरु के बुलावे की उत्सुकता से प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन बुलावा न आना था और न ही आया। लोग उससे हंसकर पूछते, क्यों भाई रामलिंग, जाने के लिए सामान बांध लिया ना? कोई कहता, मैंने सुना है कि तुम्हें विजयनगर जाने के लिए राजा ने विशेष दूत भेजा है। तेनालीराम उत्तर देता, समय आने पर सब कुछ होगा। लेकिन मन ही मन उसका विश्वास राजगुरु से उठ गया।
तेनालीराम ने बहुत दिन तक इस आशा में प्रतीक्षा की कि राजगुरु उसे विजयनगर बुलवा लेगा। अंत में निराश होकर उसने फैसला किया कि वह स्वयं ही विजयनगर जाएगा। उसने अपना घर और घर का सारा सामान बेचकर यात्रा का खर्च जुटाया और माँ, पत्नी तथा बच्चे को लेकर विजयनगर के लिए रवाना हो गया। यात्रा में जहाँ कोई रुकावट आती, तेनालीराम राजगुरु का नाम ले देता, कहा, मैं उनका शिष्य हूँ। उसने माँ से कहा, देखा, जहाँ राजगुरु का नाम लिया, मुश्किल हल हो गई। व्यक्ति स्वयं चाहे जैसा भी हो, उसका नाम ऊंचा हो तो सारी बाधाएं अपने आप दूर होने लगती हैं। मुझे भी अपना नाम बदलना ही पड़ेगा। राजा कृष्णदेव राय के प्रति सम्मान जताने के लिए मुझे भी अपने नाम में उनके नाम का कृष्ण शब्द जोड़ लेना चाहिए। आज से मेरा नाम रामलिंग की जगह रामकृष्ण हुआ। बेटा, मेरे लिए तो दोनों नाम बराबर हैं। मैं तो अब भी तुझे राम पुकारती हूँ, आगे भी यही पुकारूंगी। माँ बोली। कोडवीर नामक स्थान पर तेनालीराम की भेंट वहाँ के राज्य प्रमुख से हुई, जो विजयनगर के प्रधानमंत्री का संबंधी था। उसने बताया कि महाराज बहुत गुणवान, विद्वान और उदार हैं, लेकिन उन्हें कभी कभी जब क्रोध आता है तो देखते ही देखते सिर धड़ से अलग कर दिए जाते हैं। जब तक मनुष्य खतरा मोल न ले, वह सफल नहीं हो सकता। मैं अपना सिर बचा सकता हूँ। तेनालीराम के स्वर में आत्मविश्वास था। राज्य प्रमुख ने उसे ये भी बताया कि प्रधानमंत्री भी गुणी व्यक्ति का आदर करते हैं, पर ऐसे लोगों के लिए उनके यहाँ स्थान नहीं है, जो अपनी सहायता आप नहीं कर सकते। 4 महीने की लंबी यात्रा के बाद तेनालीराम अपने परिवार के साथ विजयनगर पहुंचा। वहां की चमक दमक देखकर तो वह दंग ही रह गया। चौड़ी चौड़ी सड़कें, भीड़ भीड़, हाथी घोड़े, सजी हुई दुकानें और शानदार इमारतें, ये सब उसके लिए नई चीजें थी। उसने कुछ दिन ठहरने के लिए वहां एक परिवार से प्रार्थना की। वहां अपनी माँ, पत्नी और बच्चे को छोड़कर वह राजगुरु के यहाँ पहुंचा। वहां तो भीड़ का ठिकाना ही नहीं था। राजमहल के बड़े से बड़े कर्मचारी से लेकर रसोइया तक वहां जमा थे। नौकर चाकर भी कुछ कम न थे। तेनालीराम ने एक नौकर को संदेश देकर भेजा कि उनसे कहो तेनाली गांव से राम आया है। नौकर ने वापस आकर कहा, राजगुरु ने कहा है कि वह इस नाम के किसी व्यक्ति को नहीं जानते। तेनालीराम बहुत हैरान हुआ। वह नौकरों को पीछे हटाता हुआ सीधे राजगुरु के पास पहुंचा। राजगुरु, आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं रामलिंग हूँ, जिसने मंगलगिरी में आपकी सेवा की थी। राजगुरु भला उसे कब पहचानना चाहता था। उसने नौकरों से चिल्लाकर कहा, मैं नहीं जानता, ये कौन आदमी है, इसे धक्के देकर बाहर निकाल दो। नौकरों ने तेनालीराम को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। चारों ओर खड़े लोग ये दृश्य देखकर ठहाके लगा रहे थे। उसका कभी ऐसा अपमान नहीं हुआ था। उसने मन ही मन फैसला किया कि राजगुरु से वह अपने अपमान का बदला अवश्य लेगा। लेकिन इससे पहले राजा का दिल जीतना जरूरी था। दूसरे दिन वह राजदरबार में जा पहुंचा। उसने देखा कि वहां जोरों का वाद विवाद हो रहा है। संसार कर आ है, जीवन क्या है, ऐसी बड़ी बड़ी बातों पर बहस हो रही थी। एक पंडित ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा, ये संसार एक धोखा है। हम जो देखते सुनते हैं, महसूस करते हैं, चखते या सूंघते हैं, केवल हमारे विचार में है। असल में ये सब कुछ नहीं होता, लेकिन हम सोचते हैं कि होता है। क्या सचमुच ऐसा है? तेनालीराम ने कहा, यही बात हमारे शास्त्रों में भी कही गई है। पंडित जी ने थोड़ी ईंट दिखाते हुए हैरान होकर पूछा, और सब लोग चुप बैठे। शास्त्रों ने जो कहा वह झूठ कैसे हो सकता है? लेकिन तेनालीराम शास्त्रों से अधिक अपनी बुद्धि पर विश्वास करता था। उसने वहां बैठे सभी लोगों से कहा, यदि ऐसी बात है तो हम क्यों न पंडित जी के इस विचार की सच्चाई जांच लें। हमारे उदार महाराज की ओर से आज दावत दी जा रही है, उसे हम जी भरकर खाएंगे। पंडित जी से प्रार्थना है कि वह बैठे रहे और सोचे कि वह भी खा रहे हैं। तेनालीराम की बात पर जोर का ठहाका लगा। पंडित जी की सूरत देखते ही बनती थी कि महाराज तेनालीराम पर इतने प्रसन्न हुए कि उसे स्वर्ण मुद्राओं की एक थाली भेंट की और उसी समय तेनालीराम को राजविदूषक बना दिया। सब लोगों ने तालियां बजाकर महाराज की इस घोषणा का स्वागत किया, उनमें राजगुरु भी था।
रामैया नाम के आदमी के विषय में नगर भर में ये प्रसिद्ध था कि जो कोई प्रातः उसकी सूरत देख लेता था, उसे दिन भर खाने को नहीं मिलता था। इसलिए सुबह सुबह कोई उसके सामने आना पसंद नहीं करता था। किसी तरह ये बात राजा कृष्णदेव राय तक पहुंच गई। उन्होंने सोचा, इस बात की परीक्षा करनी चाहिए। उन्होंने रामैया को बुलवाकर रात को अपने साथ के कक्ष में सुला दिया और दूसरे दिन प्रातः उठने पर सबसे पहले उसकी सूरत देखी। दरबार के आवश्यक काम निपटाने के बाद राजा जब भोजन के लिए अपने भोजन कक्ष में गए तो भोजन परोसा गया। अभी राजा ने पहला कौर ही उठाया था कि खाने में मक्खी दिखाई दी। देखते ही देखते उनका मन खराब होने लगा और वह भोजन छोड़कर उठ गए। दोबारा भोजन तैयार होते होते इतना समय बीत गया कि राजा की भूख ही मिट गई। राजा ने सोचा, अवश्य ये रामैया मनहूस है, तभी तो आज सारा दिन भोजन नसीब नहीं हुआ। क्रोध में आकर राजा ने आज्ञा दी कि इस मनहूस को फांसी दे दी जाए। राज्य के प्रहरी उसे फांसी देने के लिए ले चले। रास्ते में उन्हें तेनालीराम मिला। उसने पूछा तो रामैया ने उसे सारी बात कह सुनाई। तेनालीराम ने उसे धीरज बंधाया और उसके कान में कहा, तुम्हें फांसी देने से पहले ये तुम्हारी अंतिम इच्छा पूछेंगे। तुम कहना, मैं चाहता हूँ कि मैं जनता के सामने जाकर कहूँ कि मेरी सूरत देखकर तो खाना नहीं मिलता, पर जो सवेरे सवेरे महाराज की सूरत देख लेता है, उसे तो अपने प्राण गंवाने पड़ते हैं। ये समझाकर तेनालीराम चला गया। फांसी देने से पहले प्रहरियों ने रामैया से पूछा, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? रामैया ने वही कह दिया जो तेनालीराम ने समझाया था। प्रहरी उसकी अनोखी इच्छा सुनकर चकित रह गए। उन्होंने रामैया की अंतिम इच्छा राजा को बताई। सुनकर राजा सन्न रह गए। अगर रामैया ने लोगों के बीच ये बात कह दी तो अनर्थ हो जाएगा। उन्होंने रामैया को बुलवाकर बहुत सा पुरस्कार दिया और कहा, ये बात किसी से मत कहना। एक बार महाराज कृष्णदेव राय किसी बात पर तेनालीराम से नाराज हो गए। गुस्से में आकर उन्होंने तेनालीराम से भरी राजसभा में कह दिया कि कल से मुझे दरबार में अपना मुंह मत दिखाना। उसी समय तेनालीराम दरबार से चला गया। दूसरे दिन जब महाराज राजसभा की ओर आ रहे थे तभी एक चुगलखोर ने उन्हें ये कहकर भड़का दिया कि तेनालीराम आपके आदेश के खिलाफ दरबार में उपस्थित हैं। बस ये सुनते ही महाराज आग बबूला हो गए। चुगलखोर दरबारी आगे बोला, आपने साफ कहा था कि दरबार में आने पर कोड़े पड़ेंगे, इसकी भी उसने कोई परवाह नहीं की। अब तो तेनालीराम आपके हुक्म की भी अवहेलना करने में जुटा है। राजा दरबार में पहुंचे। उन्होंने देखा कि सिर पर मिट्टी का एक घाव ओढ़े तेनालीराम विचित्र प्रकार की हरकतें कर रहा है। घड़े पर चारों ओर जानवरों के मुंह बने थे। तेनालीराम, ये क्या बेहुदगी है? तुमने हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया है। महाराज ने कहा, दंडस्वरूप कोड़े खाने के तैयार हो जाओ। मैंने कौन सी आपकी आज्ञा नहीं मानी महाराज? घड़े में मुंह छिपाए हुए तेनालीराम बोला, आपने कहा था कि कल मैं दरबार में अपना मुंह न दिखाऊं, क्या आपको मेरा मुंह दिख रहा है? हे भगवान, कहीं कुम्हार ने फुटा घा तो नहीं दे दिया। ये सुनते ही महाराज की हंसी छूट गई। वे बोले, तुम जैसे बुद्धिमान और हाजिर जवाब से कोई नाराज हो ही नहीं सकता। अब इस घड़े को हटाओ और सीधी तरह अपना आसन ग्रहण करो। एक बार राजा कृष्णदेव राय ने अपने गृह मंत्री को राज्य में अनेक कुएं बनाने का आदेश दिया। गर्मियां पास आ रही थी, इसलिए राजा चाहते थे कि कुएं शीघ्र तैयार हो जाएं, ताकि लोगों को गर्मियों में थोड़ी राहत मिल सके। गृह मंत्री ने इस कार्य के लिए शाही कोष से बहुत सा धन लिया। शीघ्र ही राजा के आदेशानुसार नगर में अनेक कुएं तैयार हो गए। इसके बाद एक दिन राजा ने नगर भ्रमण किया और कुछ कुओं का स्वयं निरीक्षण किया। अपने आदेश को पूरा होते देख वह संतुष्ट हो गए। गर्मियों में एक दिन नगर के बाहर से कुछ बौव वाले तेनालीराम के पास पहुंचे। वे सभी गृह मंत्री के विरुद्ध शिकायत लेकर आए थे। तेनालीराम ने उनकी शिकायत सुनी और उन्हें न्याय प्राप्त करने का रास्ता बताया। तेनालीराम अगले दिन राजा से मिले और बोले, महाराज, मुझे विजयनगर में कुछ चोरों के होने की सूचना मिली है। वे हमारे कुएं चुरा रहे हैं। इस पर राजा बोले, क्या बात करते हो तेनाली? कोई चोर कुएं को कैसे चुरा सकता है? महाराज, ये बात आश्चर्यजनक जरूर है,
परंतु सच है, वे चोर अब तक कई कुएं चुरा चुके हैं। तेनालीराम ने बहुत ही भोलेपन से कहा। उसकी बात को सुनकर दरबार में उपस्थित सभी दरबारी हंसने लगे। महाराज ने कहा, तेनालीराम, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? आज कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? तुम्हारी बातों पर कोई भी व्यक्ति विश्वास नहीं कर सकता। महाराज, मैं जानता था कि आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए मैं कुछ गौ वालों को साथ साथ लाया हूँ। वे सभी बाहर खड़े हैं। यदि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है, तो आप उन्हें दरबार में बुलाकर पूछ लीजिए। वह आपको सारी बात विस्तार पूर्वक बता देंगे। राजा ने बाहर खड़े गौ वालों को दरबार में बुलवाया। एक गौ वाला बोला, महाराज, गृह मंत्री द्वारा बनाए गए सभी कुएं समाप्त हो गए हैं। आप स्वयं देख सकते हैं। राजा ने उनकी बात मान ली और गृह मंत्री तेनालीराम कुछ दरबारियों तथा गौ वालों के साथ कुओं का निरीक्षण करने के लिए चल दिए। पूरे नगर का निरीक्षण करने के पश्चात उन्होंने पाया कि राजधानी के आसपास के अन्य स्थानों तथा गांवों में कोई कुआं नहीं है। राजा को ये पता लगते देख गृह मंत्री घबरा गया। वास्तव में उसने कुछ कुओं को ही बनाने का आदेश दिया था। बचा हुआ धन उसने अपनी सुख सुविधाओं पर व्यय कर दिया। अब तक राजा भी तेनालीराम की बात का अर्थ समझ चुके थे। वे गृह मंत्री पर क्रोधित होने लगे। तभी तेनालीराम बीच में बोल पड़ा, महाराज, इसमें इनका कोई दोष नहीं है। वास्तव में वे जादुई कुएं थे, जो बनने के कुछ दिन बाद ही हवा में समाप्त हो गए। अपनी बात समाप्त कर तेनालीराम गृह मंत्री की ओर देखने लगा। गृह मंत्री ने अपना सिर शर्म से झुका लिया। राजा ने गृह मंत्री को बहुत डांटा तथा उसे 100 और कुएं बनवाने का आदेश दिया। इस कार्य की सारी जिम्मेदारी तेनालीराम को सौंपी गई। राजा कृष्णदेव राय का घोड़ा अच्छी नस्ल का था, इसलिए उसकी कीमत ज्यादा थी। तेनालीराम का घोड़ा मरियल था। तेनालीराम उसे बेचना चाहते थे, पर उसकी कीमत बहुत ही कम थी। वह चाह कर भी बेच नहीं पाते थे। एक दिन राजा कृष्णदेव राय और तेनालीराम अपने अपने घोड़े पर सवार होकर सैर को निकले। सैर के दौरान राजा ने तेनालीराम के घोड़े की मरियल चाल देखकर कहा, कैसा मरियल घोड़ा है तुम्हारा? जो कमाल मैं अपने घोड़े के साथ दिखा सकता हूँ, वह तुम अपने घोड़े के साथ नहीं दिखा सकते। तेनालीराम ने राजा को जवाब दिया, महाराज, जो मैं अपने घोड़े के साथ कर सकता हूँ, वह आप अपने घोड़े के साथ नहीं कर सकते। राजा मानने को जरा भी तैयार नहीं थे। दोनों के बीच 100 स्वर्ण मुद्राओं की शर्त लग गई। दोनों आगे बढ़े। सामने ही तुंगभद्रा नदी पर बने पुल को वे पार करने लगे। नदी बहुत गहरी और पानी का प्रवाह तेज था। उसमें कई जगह भावर दिखाई दे रहे थे। एकाएक तेनालीराम अपने घोड़े से उतरे और उसे पानी में धक्का दे दिया। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, अब आप भी अपने घोड़े के साथ ऐसा ही करके दिखाए। मगर राजा अपने बढ़िया और कीमती घोड़े को पानी में कैसे धक्का दे सकते थे। उन्होंने तेनालीराम से कहा, न बाबा न, मैं मान गया कि मैं अपने घोड़े के साथ यह करतब नहीं दिखा सकता जो तुम दिखा सकते हो। राजा ने तेनालीराम को 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। पर तुम्हें यह विचित्र बात सूझी कैसे? राजा ने तेनालीराम से पूछा। महाराज, मैंने एक पुस्तक में पढ़ा था कि बेकार और निकम्मे मित्र का ये फायदा होता है कि जब वह नहीं रहे तो दुख नहीं होता। तेनालीराम की यह बात सुनकर राजा ठहाका लगाकर हंस पड़े। एक दिन बातों बातों में राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम से पूछा, अच्छा, ये बताओ कि किस प्रकार के लोग सबसे अधिक मूर्ख होते हैं और किस प्रकार के सबसे अधिक सयाने? तेनालीराम ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, ब्राह्मण सबसे अधिक मूर्ख और व्यापारी सबसे अधिक सयाने होते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? राजा ने कहा, मैं ये बात साबित कर सकता हूँ। तेनालीराम ने कहा, कैसे? राजा ने पूछा, अभी जान जाएंगे आप। जरा राजगुरु को बुलवाए। राजगुरु को बुलवाया गया। तेनालीराम ने कहा, महाराज, अब मैं अपनी बात साबित करूंगा, लेकिन इस काम में आप दखल नहीं देंगे। आप यह वचन दे, तभी मैं काम आरंभ करूंगा। राजा ने तेनालीराम की बात मान ली। तेनालीराम ने आदर पूर्वक राजगुरु से कहा, राजगुरु जी, महाराज को आपकी चोटी की आवश्यकता है। इसके बदले आपको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। राजगुरु को काटो तो खून नहीं।
वर्षों से पाली गई प्यारी चोटी को कैसे कटवा दें, लेकिन राजा की आज्ञा कैसे टाली जा सकती थी। उसने कहा, तेनालीराम जी, मैं इसे कैसे दे सकता हूँ। राजगुरु जी, आपने जीवन भर महाराज का नमक खाया है। चोटी कोई ऐसी वस्तु तो है नहीं जो फिर न आ सके। फिर महाराज मेहमान का इनाम भी दे रहे हैं। उद्धरण। राजगुरु मन ही मन समझ गया कि यह तेनालीराम की चाल है। तेनालीराम ने पूछा, राजगुरु जी, आपको चोटी के बदले क्या इनाम चाहिए। राजगुरु ने कहा, 5 स्वर्ण मुद्राएं बहुत होंगी। 5 स्वर्ण मुद्राएं राजगुरु को दे दी गई और नाई को बुलावा कर राजगुरु की चोटी कटवा दी गई। अब तेनालीराम ने नगर के सबसे प्रसिद्ध व्यापारी को बुलवाया। तेनालीराम ने व्यापारी से कहा, महाराज को तुम्हारी चोटी की आवश्यकता है। सब कुछ महाराज का ही तो है, जब चाहे ले ले, लेकिन बस इतना ध्यान रखे कि मैं एक गरीब आदमी हूँ। व्यापारी ने कहा, तुम्हें तुम्हारी चोटी का मुहमांगा दाम दिया जाएगा। तेनालीराम ने कहा, सब आपकी कृपा है, लेकिन। व्यापारी ने कहा, क्या कहना चाहते हो तुम। तेनालीराम ने पूछा। जी, बात यह है कि जब मैंने अपनी बेटी का विवाह किया था तो अपनी चोटी की लाज रखने के लिए मैंने पूरी 5000 स्वर्ण मुद्राएं खर्च की थी। पिछले साल मेरे पिता की मौत हुई, तब भी इसी कारण 5000 स्वर्ण मुद्राओं का खर्च हुआ और अपनी इसी प्यारी दुलारी चोटी के कारण बाजार से कम 5000 स्वर्ण मुद्राओं का उधार मिल जाता है। अपनी चोटी पर हाथ फेरते हुए व्यापारी ने कहा, इस तरह तुम्हारी चोटी का मूल्य 15000 स्वर्ण मुद्राएं हुआ। ठीक है, यह मूल्य तुम्हें दे दिया जाएगा। 15000 स्वर्ण मुद्राएं व्यापारी को दे दी गईं। व्यापारी चोटी मुनरवाने बैठा। जैसे ही नाई ने चोटी पर उस्तरा रखा, व्यापारी कड़क कर बोला, संभल कर, नाई के बच्चे। जानता नहीं, यह महाराज कृष्णदेव राय की चोटी है। राजा ने सुना तो आग बबूला हो गया। इस व्यापारी की यह मजाल कि हमारा अपमान करे। उन्होंने कहा, धक्के मारकर निकाल दो इस सिरफिरे को। व्यापारी 15000 स्वर्ण मुद्राओं की थैली को लेकर वहां से भाग निकला। कुछ देर बाद तेनालीराम ने कहा, आपने देखा महाराज, राजगुरु ने तो 5 स्वर्ण मुद्राएं लेकर अपनी चोटी मुनरवा ली। व्यापारी 15000 स्वर्ण मुद्राएं भी ले गया और चोटी भी बचा ली। आप ही कहिए, ब्राह्मण सयाना हुआ कि व्यापारी। राजा ने कहा, सचमुच तुम्हारी बात ठीक निकली। एक बार राजमहल में राजा कृष्णदेव राय के साथ तेनालीराम और राजपुरोहित बैठे थे। जाड़े के दिन थे। सुबह की धूप सेंकते हुए तीनों बातचीत में व्यस्त थे। तभी एकाएक राजा ने कहा, जाड़े का मौसम सबसे अच्छा मौसम होता है। खूब खाओ और सेहत बनाओ। खाने की बात सुनकर पुरोहित के मुंह में पानी आ गया। बोला, महाराज, जाड़े में तो मेवा और मिठाई खाने का अपना ही मजा है, अपना ही आनंद है। अच्छा बताओ, जाड़े की सबसे अच्छी मिठाई कौन सी है। राजा कृष्णदेव राय ने पूछा। पुरोहित ने हलवा, मालपुए, पिस्ते की बर्फी आदि कई मिठाइयां गिना दी। राजा कृष्णदेव राय ने सभी मिठाइयां मंगवाई और पुरोहित से कहा, जरा खाकर बताए, इनमें सबसे अच्छी कौन सी है। पुरोहित को सभी मिठाइयां अच्छी लगती थी। किस मिठाई को सबसे अच्छा बताता। तेनालीराम ने कहा, सब अच्छी है, मगर वह मिठाई यहाँ नहीं मिलेगी। कौन सी मिठाई। राजा कृष्णदेव राय ने उत्सुकता से पूछा, और उस मिठाई का नाम क्या है। नाम पूछकर क्या करेंगे महाराज, आप आज रात को मेरे साथ चलें, तो मैं वह मिठाई आपको खिला भी दूंगा। राजा कृष्णदेव राय मान गए। रात को साधारण वेश में वह पुरोहित और तेनालीराम के साथ चल पड़े। चलते चलते तीनों काफी दूर निकल गए। एक जगह 2-3 आदमी अलावा के सामने बैठे बातों में खोए हुए थे। ये तीनों भी वहां रुक गए। इस वेश में लोग राजा को पहचान भी न पाए। पास ही कोल्हू चल रहा था। तेनालीराम उधर गए और कुछ पैसे देकर गरम गरम गुड़ ले लिया। गुड़ लेकर वह पुरोहित और राजा के पास आ गए। अंधेरे में राजा और पुरोहित को थोड़ा थोड़ा गरम गरम गुड़ देकर बोले, लीजिए, खाए, जाड़े की असली मिठाई। राजा ने गरम गरम गुड़ खाया तो बड़ा स्वादिष्ट लगा। राजा बोले, वाह, इतनी बढ़िया मिठाई यहाँ अंधेरे में कहाँ से आई। तभी तेनालीराम को एक कोने में पड़ी पत्तियां दिखाई दी। वह अपनी जगह से उठा और कुछ पत्तियां इकट्ठी कर आग लगा दी।
फिर बोला, महाराज ये गुड़ है। गुड़, और इतना स्वादिष्ट। महाराज, जाड़ों में असली स्वाद गर्म चीज में रहता है। ये गुड़ गर्म है, इसलिए स्वादिष्ट है। ये सुनकर राजा कृष्णदेव राय मुस्कुरा दिए। पुरोहित अब भी चुप था। तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली। चलो, हो चुका मिलना जुलना, न तुम खाली और न हम खाली। Subscribe and share and like and comment, but now as you like.